करूं वंदना गुरु दयाल की। जय गुरु अलख लखाया है। जीवन रहस्य बताए खोली कर, घट में सार दिखाया है। ए गुरु बंदी छोड़ दया निधि, करुणा के अवतार प्रभु। संतपति है आदि संत, नाम कबीर धराया है। प्रेम से बोली साधु कबीर साहब की जय। यह जीवन कुछ चंद दिनों के लिए होता है। चंद दिन इस संसार में रहना है और संसार को छोड़कर चल देना है। जब तक इस शरीर में आप चेतन आत्मा हैं, यह शरीर सजग है, चलता फिरता दिखता है, मुस्कुराता दिखता है, कोई रोता दिखता है, लेकिन यह सारे मामला जो हैं वह क्षणिक है। साहब ने इसमें बड़ा अच्छा भजन सुनाया है। साहब के इन भजन को मैं सुनाता हूं, सुनेंगे। तेल जले बाती ठहरानी, सोना मंदिर हो। तेल जले बाती ठहरानी, सोना मंदिर हो। किसकी बहन मातु पितु किसके, किसकी बहन मातु पितु किसके, कोरे पुरुष की जोई। घट फूटे कोई बात न पूछे, घट फूटे कोई बात न पूछे। ले चलू होई, तेल जले बाती ठहरानी, सोना मंदिर होई। सोना मंदिर होई। दे हरि बैठी माता रोवे, दे हरि बैठी माता रोवे। ठठरी ले गयो भाई, दे हरि बैठी माता रोवे। ठठरी ले गयो भाई, लट छिटकाए तिरिया रोवे। लट छिटकाए तिरिया रोवे। हंस अकेला जाई, हंस अकेला जाई। तेल जले बाती ठहरानी, सोना मंदिर होई। घड़ी भर घट में कोई न राखे,
घड़ी भर घट में कोई न राखे, देखत है सब कोई। घड़ी भर घट में कोई न राखे, घड़ी भर घट में कोई न राखे, देखत है सब कोई। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सत्य नाम हित होई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सत्य नाम ही हुई। तेल जले बाती ठहरानी, सूना मंदिर होई। बंधुवर, साहब कहते हैं कि भाई कितने समय तक रहोगे संसार में, कितने दिन जियव हो का करत गुमान। धर्मदास साहब भजन गाए हैं, कितने दिन जियव हो का करत गुमान। किसका गुमान करते हो, कितना दिन जी पाओगे। उंगलियों पर गिनते गिनते दिन पूरा हो जाता है, जीवन समाप्त हो जाती है। पता भी नहीं चलता है कि हम कैसे बूढ़ा हो गए, कैसे जवानी चली गई, कैसे दांत मुंह टूटने लगे, लेकिन मन वैसे का वैसा ही है। वही कहते हैं साहेब कि तेल जले बाती ठहरानी, मंदिर सूना मंदिर होई। जिस तरह से दीपक में तेल जल जाने के बाद बाती ठहर जाती है, उसकी बाती है सूख करके ठहर जाती है और मंदिर सूना हो जाता है, अंधकार में हो जाता है। उसी तरह से इस शरीर से जब आप चेतन आत्मा निकल जाते हैं, यह शरीर भी सूना पड़ जाता है। इस शरीर का दो कौड़ी का मोल नहीं है। जब तक आप इस शरीर में हैं, उछल कूद लेते हैं, हम हमार करते हैं, ये परिजन है, ये परिवार है, ये संसार है। कितनी दावाएं ठोकते हैं संसार में, बड़ी बड़ी दावाएं हैं, बड़ी बड़ी आशाएं हैं। लोग आशाओं में जीवन को लगाए रहते हैं। और कैसे लगाए रहते हैं? जैसे चात्रिक पक्षी सेवर के फूल को देख करके बहुत खुश होता है और वह रोज उस डाली पर बैठ करके वह दिन गिनता है कि कब इसका फूल से फल आएगा और इसे मैं खाऊंगा। जब इसका इतना सुंदर फूल है तो फल भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन सेवर के फल होने के बाद उसमें मारत चोंच रुई उधियानी, चोंच मारते ही तोता जो है उससे रुई निकलते ही निराश हो जाता है। उनका जीवन निराश हो जाता है। वह सोचता था क्या क्या सोचे थे, क्या क्या कल्पनाएं की थी, क्या क्या कल्पनाएं की थी, सारी कल्पनाएं धरी की धरी रह गई, अब कुछ नहीं मिल पाया। तो ये संसार इसी प्रकार है। संसार, इस संसार में कोई दावा नहीं, कोई कल्पना नहीं करनी चाहिए। ये करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। भाई जब तक प्रारब्ध है तब तक प्रारब्ध के मुताबिक ही काम होगा। आप कितना भी प्रयास कर लो, उछल कूद लो, नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। जो होने का है वही होगा। साहब ने क्या कहा
कि अरे मन धीरज काहे ना धरे, शुभ और अशुभ कर्म पूर्वीले, रत्ती घटे न बढ़े। अरे मन धीरज काहे न धरे, होनहार होवे सो होवे, चिंता काह करे। अरे मन धीरज काहे न धरे। साहब ये कह रहे हैं। तो यहां कह रहे हैं साहब, किसकी बहन मातु पितु किसके, कोरे पुरुष की जोई। कौन किसका बहन है, कौन किसकी का भाई है, कौन किसका माता पिता है, और कौन किसकी पत्नी है, जोई है। कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ का है। सब जानते हैं स्वार्थ का है। एक दिन स्वार्थ पूर्ति ना हो तो कितनी दूरियां बन जाती है, कितने वह दूर हो जाते हैं। कई तो दुश्मनी कर लेते हैं और जीवन भर नहीं चाहते हैं कि उसका मुंह भी देखूं। ये संसार का हाल है। तो साहब यह जगाते हैं, चेताते हैं कि भाई इतना तो विचार करो। तुम अकेले आए थे माँ के गर्भ से, एक करधनी भी नहीं लगा था। यहाँ तो सब बंधन पर बंधन पड़ गया, सारे बंधन डाल दिए गए और सबने अपनी अपनी आशाएं लगा ली। मैंने वृक्ष लगाया है, मैं इसका फल खाऊंगा। कई कल्पनाएं उठती है मनुष्य के दिल में, वह सब कोरी कल्पना है। समय से सब बिछुड़ जाते हैं, समय से सब मिल जाते हैं। समय बड़ा बलवान रे पगले, समय बड़ा बलवान, कर ले प्रभु भज ले प्रभु का नाम रे पगले, समय बड़ा बलवान। समय पर, समय की धूरी पर यह सारी सृष्टि चल रही है, संसार चल रहा है। लेकिन मनुष्य किस भुलावे में पड़ा है, उसे कुछ होश भी नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये कुछ नहीं पता है। केवल गफलत में समय व्यतीत होता चला जा रहा है। साहब कहते हैं कोई किसी का नहीं, कर्मों के संस्कार से मिले हैं सब। कोई भाई बनकर आए हैं, कोई बहन बनकर आए हैं, कोई माता पिता बनकर हैं, कोई पुत्र बनकर आए हैं। ये तो आए चंद दिनों के लिए, फिर ये कहाँ चला जाएंगे। फ्रांस में जन्म लेंगे, इंग्लैंड में जन्म लेंगे, फिर वो मिलने वाले नहीं हैं। क्योंकि कर्मानुसार ये लेन देन बाकी बकाया है। तो आए हैं, बाकी बकाया है, लेन देन को पूरा कर रहे हैं, फिर बिछुड़ जाएंगे। इसलिए साहब चेताते थे, भाई जो करने आए थे तो कर नहीं रहे। जो शाश्वत है, जो तुम्हारे साथ ही साथ है, तुमसे कतई अलग नहीं है, हमेशा तुम्हारे साथ है, उसकी ओर तो उलटकर देखते नहीं। और तुम देख रहे हो वहां जो नहीं रहने वाला है। जो तुम्हारा अपना है सबसे, वह तुम्हारे हृदय कक्ष में, तुम्हारी आत्मा के अंतर ही है। वह तुमसे कहीं दूर नहीं है। उलट गए हो, प्रकृति के मुख हो गए हो, संसार के मुख हो गए हो, और उसके मुख में, उस मुख होने में मन का संयोग है। मन और माया उसमें ज्यादा काम करता है और उसी वही गफलत में डालता है, प्रलोभन में डालता है। इसलिए आप जो हैं साहब कहते हैं कि भाई घट फूटे कोई बात न पूछे, ले चल होई। जिस दिन शरीर से आत्मा निकल जाएगी, उस दिन वही परिजन, वही परिवार घर में, रात में अपने घर के छत के नीचे नहीं रहने देगा, वो घर से बाहर कर देगा। कई तो ऐसे होते हैं कि खटिया से भुइयां कर देहूं, छुट जाइए धन धाम। सारे धन संजो कर जमा किया, आत्मा के निकलते ही शरीर को खाट से नीचे कर देते हैं। तो
घट फूटे कोई बात न पूछे, ले चलू होई। अब कहते हैं लो भाई ले चलो, इसे निकालो, अब सड़ने गलने लगेगा, यहाँ रखने की क्या जरूरत है। उनके जितने कपड़े हैं उनके सारे चीज उठा करके फेंक दो, आग में जला दो या पानी में डाल दो, या कोई ले जाए। लेकिन कुछ भी कबूल नहीं करते उसका। कितना तिरस्कार हो जाता है। देहरी बैठी माता रोवे, ठठरी ले गए भाई। अब ठठरी जो बचा है शरीर का, वह जनाजे पर उठा करके भाई लोग लेकर चले गए श्मशान घाट में जलाने या गाड़ने, कुछ करने। और माता देहरी पर बैठ करके सिसक सिसक कर रो रही है। इसका बस इतना ही है नाता। वो भी माता रोती है इसलिए, उसके लिए नहीं रोती है, उसके कर्मों के लिए रोती है, उसके स्वार्थ में रोती है कि भाई हमको इतना दिन रहा मेरे पास और मेरे पास से चला गया, मेरे लिए यह करता था वह करता था, उसकी यादें को लेकर के वो रोती है। अभी इस बात की चर्चा चल रही थी जी साहब। तो ले चलू होई की बात। तो कहते हैं लट छिटकाए तिरिया रोई, हंस अकेला जाई। हंस तो अकेला जाना है, अकेला आया था, इस शरीर को लेकर आया था, शरीर को भी छोड़कर चले गए। घड़ी भर घट में कोई न रखे, घड़ी भर भी पल भर भी कोई घर में शरीर को रखना नहीं चाहता, तुरंत निकालना चाहता है। देखत है सब कोई, सारे देख रहे हैं, सब लोग देखते इस बात को। ऐसा नहीं कि कोई नहीं देखते इन बातों को, लेकिन इस बात पर चिंतन कहाँ करते हैं, कोई चिंतन नहीं करते हैं। उसी समय भूल जाते हैं। उसे लगता है कि मैं तो रह रहा हूं, अभी मैं हूं। यही अज्ञानता है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सत्य नाम हित होई। कहा भाई सत्य नाम जो है वही हित में काम आएगा, दूसरा कुछ भी नहीं आएगा। जो नाम है, जो सत्य है वही नाम है, नाम ही सत्य है। इसलिए वह किसी का नाम सत्य नहीं है, वो औपाधिक है, वह रखा हुआ नाम है। लेकिन जो नाम है उसकी परिभाषा वाणी से उच्चरित नहीं होता, इंद्रियों से नहीं जाना जाता, मन से नहीं पकड़ा जा सकता है। बुद्धि चित्त अहंकार सब अक्षम है, वह आत्मा के उर में है, वहां तक हमें पहुंचना होगा। इसलिए साहब कहते हैं कि भाई इस संसार में अगर तुम जी रहे हो तो कुछ विचार कर लो। ये नहीं कि खाए जाओ पिए जाओ, खाया पिया घाय के सोया पांव पसार, मूर्ख मन जाना नहीं क्या हम और क्या संसार। ये संसार क्या है, हम क्या हैं, यह मन नहीं जान पाया। इसलिए इस बात का चिंतन करते रहो। जब तक करते रहोगे तब तक तुमको जो है स्फुरना तुम्हारे अंदर जगी रहेगी और तुम भक्ति करने के पीछे आतुर रहोगे। और जहां छूटा कि फिर माया तो साथ ही है, मन माया तो एक है, माया मन ही समाये। तीन लोग संशय पड़ी काहे को समझाए। मन माया एक ही है, किसको समझा के कहूं, मन में ही माया है, माया ही मन है। तो दिन रात 24 घंटे माया के साथ रहते हैं, तो भला कैसे बच पाएंगे। इसलिए कहते हैं खूब सत्संग में जाओ, खूब बैठ के सुनो और एक एक बातों पर विचार करो, समझो। और नहीं समझोगे, नहीं चिंतन करोगे तो माया तो है साथ में, तो भरमाएगी। इसलिए सदगुरु के शरण में शरणागत होकर और ज्ञान से अवगत होना अति आवश्यक है। और सत्संग ऐसी निधि है जिसके बिना तो मनुष्यता की प्राप्ति होती नहीं। मनुष्य जीवन को समझना सत्संग से ही होता है।
और सत्संग में बैठना और बैठने से यह होता है कि मनुष्य को अपनी ओर चलने का कोई प्रेरणा मिलता है संतों के द्वारा। इसलिए आप लोगों से यही निवेदन है कि सत्संग में अवश्य आया करें और सत्संग सुने और गहराई से सुने। यह नहीं कि इस कान से सुना इस कान से खत्म हो गया, ऐसा करने से कोई लाभ नहीं। एक एक बात पर अकेले में विचार करें और विचार करके फिर निश्चय लें कि हमें क्या करना चाहिए। एक पलक में कोई दुख होता है अपने शरीर में, कितना बेचैन हो जाते हैं और फिर भूल जाते हैं। इसलिए शरीर के में तो सुख दुख आते रहेगा, सुख दुख आना अनिवार्य है और उस सुख दुख से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, अपने आप को जगाना चाहिए। यह सबसे बड़ी बात है। इतना ही कह के वाणी को विराम देता हूँ। साहिब